हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, एक दो दिन से ना ये दिवाली के ओकेज़न के लिए सब लोग बिज़ी थे। मैं भी काफ़ी मसरूफ़ थी। कुछ हमारे फ्रेंड्स के कुछ हमारे रिलेटिव्स हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना होता है। और जो कुछ लोगों को गिफ्ट्स देने होते हैं, कुछ लोग हमें देने आते हैं, तो घर में थोड़ा सा गहमा गहमी आना जाना लगा रहता है। तो इस वजह से थोड़ा मैं बिज़ी थी, बट मेरे जहन में ये सारी चीज़ें थी, बीच बीच में मैं चेक कर रही थी, बट मुझे वीडियो बनाने का थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था। तो इस वजह से ये थोड़ा डिले हो गया। तो मैं सबसे पहले सितारा से बात करना चाहती हूँ। सितारा, ये आप बीच बीच में जब व्लॉग नहीं बनाती हैं, अपनी वीकनेस शो करती हैं। आप ऐसे लगता है कि जैसे रूठना मनाना वाला जो ये चीज़ें हैं वो अब बढ़ती जा रही हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी से भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। जब लोग, पता है हमें कि हमारे साथ फेयर नहीं है, किसी मकसद, किसी ना किसी मकसद के साथ जुड़े हुए हैं, तो हर्ट किस बात से होना। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, लोग बहुत परेशान थे 2-3 दिन से, और मैं भी वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन सब लोग परेशान थे और मैं खुश थी। मैं बहुत खुश हूँ कि जो कुछ भी आपके साथ अभी हो रहा है, लोग कहेंगे कि इसमें खुशी की बात क्या है। इसमें खुशी की बात ये है कि इंसान की आंखें कब खुलती हैं, जब पर्दा हटता है। तो ये पर्दा हट चुका है। वो समझ चुकी हैं कि जिनको वो अपना समझती थी वो उनके है ही नहीं। तो ये मेरा इशारा साफ साफ उनकी जो भाभी हैं नजमा, उनके जो फादर हैं सलमा है, जो इनकी एक टीम है, जो लगता था सितारा को कि जो नजमा है वो सलमा की साइड में है, और जो अब ये दोनों उनके हस्बैंड, सॉरी, नजमा के फादर और नजमा और इनकी जो सिस्टर हैं और सलमा जी हैं, ये सब मिलजुल के एक जैसे हैं। जो कुछ भी बात करते हैं इनकी प्लानिंग से होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक आध बात नहीं है जिससे सितारा हर्ट हुई हैं। जैसे कि सितारा अभी नहीं भेजना चाहती थी, जैसे कि सब लोग हम कहते थे कि फ़ातिमा को वापस आ जाना चाहिए, तब लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। लेकिन फ़ातिमा को जो सितारा अपने पास रखना चाहती थी उसका कोई रीज़न था। अब ये है कि आयशा उसको क्यों बुलाना चाहती थी और उसने नजमा को क्यों प्रेशराइज़ किया, क्योंकि पहले तो नजमा बार बार यही बोल रही थी कि अम्मी के साथ ही आएंगी, 15 दिन पहले आएंगी शादी से या जितना टाइम पहले आएंगी। तो सडनली ये जाके उनको ले आई, क्योंकि आयशा ने बोला था कि वो उसका ब्राइडल शावर करना चाहती हैं। ब्राइडल शावर करने की ज़रूरत क्या पड़ गई है। मैं डे वन से देख रही हूँ, जब ये रिश्ता पक्का हुआ था कितने महीने पहले, तो मैंने इनकी सिस्टर को क्रॉकरी की शॉप में जाते हुए देखा था और बहुत ब्यूटीफुल सेट, डिनर सेट वगैरह देखते हुए देखा था। बोला था कि मैं शॉपिंग करने आई हूँ फ़ातिमा, लेकिन उन्होंने ना कुछ बाय किया, ना ही दिखाया, ना नजमा जी ने बताया कि कोई शॉपिंग हुई है, क्योंकि उन्होंने कुछ बाय ही नहीं किया। जैसे कि जो वकार के भाई हैं वो 4 लाख का लहंगा लेने पहुंच गए। तो दे आर डूइंग ओनली फॉर कंटेंट्स, वो सिर्फ कंटेंट के लिए ही ये सारी चीज़ें करते हैं। अब जो इनके व्यूअर्स हैं, इनको अपनी व्यूअरशिप बढ़ानी थी, तो आयशा ने ब्राइडल शार का प्रोग्राम बना लिया और उन्होंने उसी में अपना फेस रिवील करने की भी बात बोली होगी। तो उससे ऑब्वियसली सी बात है कि व्यूअरशिप चाहे जैसे मर्जी है, कई तरीके के लोगों के माइंड है, तो वो व्यूअरशिप भी उनकी बढ़नी थी। जो सितारा चाहती थी कि मैरिज के टाइम पे ही फ़ातिमा का फेस रिवील हो, उससे पहले ना हो। तो अब क्या है कि जब लास्ट टाइम काशिफ की बेटी की शादी हुई थी, तो सारे का सारा कंटेंट किसने क्या करना है क्या नहीं करना है, सब सितारा ने अपने तरीके से मैनेज किया था और शादी बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से उन्होंने टाइम टू टाइम जो चीज़ दिखाने वाली थी वही दिखाकर कैप्चर की थी। अब यहाँ पे आयशा का भी होल्ड है, जो अपनी बहन को अपने तरीके से चलाती हैं, और नजमा के अपने मर्ज़ी भी है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों के मुंह से भी कहलाया था कि वो दूध की रस्म वाली जो बात
पहले भी हो चुकी है। तो मतलब मैं पहले भी ये बोल रही थी कि अगर सितारा आती हैं तो ऐसी खींचतान ज़रूर होगी, क्योंकि काशिफ़ के घर में जब शादी थी तो उन्होंने कोई इंटरफेरेंस नहीं किया था, सब कुछ सितारा की मर्ज़ी से हुआ था। क्योंकि वो कहते थे कि सितारा बड़ी यूट्यूबर है, जो पहले ये करेगी तब भी वैसे होगा, और कंटेंट भी जब वीडियो रिलीज़ करने का होता था पहले सितारा करती थी, उसके बाद होता था, ताकि सितारा के व्यूज़ को व्यूशिप को कोई फ़र्क ना पड़े। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। मैंने काफ़ी दिन पहले बोल दिया था कि ये जो फ़ातिमा की शादी एक बहुत बड़ा बवाल रहेगी, सितारा को इसमें घाटे का सौदा है। घाटे का सौदा इसलिए है क्योंकि इसमें सितारा का कोई होल्ड नहीं है। नजमा और आयशा ने अपनी मर्ज़ी करनी है। अगर सलमा आती हैं तब भी प्रॉब्लम है, नहीं आती हैं तब भी, क्योंकि उन्होंने वहीं से बैठकर जो जो वो चाहती हैं वो नजमा के थ्रू वो करवाती रहेंगी। और सितारा के पैर इन्होंने इस शादी में प्रॉपर नहीं लगने देने, क्योंकि सितारा ने ये रिश्ता करवाया है और उसने काफ़ी व्यूज़ बढ़वाए हैं उसके वक़ार के, और उनके चैनल्स को काफ़ी बूस्ट दिलवाया है, साथ में नजमा के, और बेनिफिट आयशा को भी हुआ है। इन सबको जो इतना बेनिफिट हुआ है तो वो इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं कर पा रहे। वो उनको मतलब वो जो सोने के अंडे की एक मुर्गी की कहानी है ना, इनका बस नहीं चल रहा। ये कह रहे हैं कि एक बार में ही मुर्गी को हलाल करके और उसमें उसके अंडे जितने भी है गोल्ड के वो सारे एक दिन में ही निकल जाए, वो इस तरीके की कहानी थी। तो उसी तरीके से ये लोग सोचे बैठे हैं कि क्या कर लें ये, बट अनफॉर्चुनेटली जो व्यूअर्स हैं सारे, वो सब्सक्राइबर हैं सारे, वो तो सितारा के ही हैं। कुछ हेटर्स भी सितारा के नजमा के व्यूअर्स हैं, तो उन्होंने अपने मुंह से एक बात बोल भी दी थी कि सारे के सारे जो भी हैं सितारा के नहीं, मेरे अपने हैं। मेरे आप मतलब मैं जिस तरीके से प्रोपेगेंडा करती हूँ या लोगों को ऐसे थंबनेल लगा के अपनी तरफ खींचती हूँ और ऐसी बातें बनाती हूँ झूठ सच, जिसमें सितारा साइलेंट हो जाती हैं। जिस तरीके से अभी फ़ारूक भाई ने काफ़ी कुछ अपनी दलीलें, बहुत भाई बनने की कोशिश करी। अच्छा, तो वो दोनों कश्तियों में सवार होते हैं, सलमा और सितारा दोनों से बेनिफिट लेना चाहते हैं, और जबकि सितारा के साथ इतना गलत हो चुका। सितारा 1.5 साल से इनके खर्चे, इनके नखरे सब कुछ अपने सिर पर लेकर बैठी थी, तो उसका हर्ट होना जायज़ था कि मैं इतना कुछ कर रही हूँ, ये लोग मेरी तो बिल्कुल कोई भी बात नहीं मानेंगे। तो उससे उसको, उसके चैनल को भी नुकसान है, क्योंकि सारे का सारा बेनिफिट ये खुद लेने के लिए जा रहे हैं। अभी तो शादी शुरू नहीं हुई, अभी तो पार्टी शुरू नहीं हुई। तो ये हाल है। जब पार्टी होगी, जब शादी होगी, तब क्या करेंगे। पहले ही वकार और उनके जो भाई हैं वो भी पूरा मौके का फ़ायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। शादी को भी 6 महीने इन्होंने भुनाया है। तो ये तो महारानी विक्टोरिया से भी ऊपर वाली बात कर दी इन्होंने। इतनी बड़ी बात है नहीं है कि एक छोटे सी फैमिली की एक लड़की की जो नॉर्मल से भी बिलो है उनकी शादी हो और इस तरीके का हंगामा। इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ सितारा का हाथ था, क्योंकि सितारा की भतीजी के लिए लोग देखना चाहते थे कि सितारा किस तरीके से, जैसे काशिफ भाई की बेटी की या काशिफ भाई की कोई इतनी वो नहीं थी, लेकिन सितारा ने उनकी शादी को अच्छी तरीके से प्रमोट कर दिया। उनके चैनल भी अच्छे हो गए सॉरी अलिशबा का भी चैनल बहुत अच्छा चल पड़ा, साथ ही साथ उनको इतने व्यूज़ इकट्ठे मिलने लगे। तो जो अलिशबा को इतने सारे व्यूअर्स मिल गए इकट्ठे, वो सारे के सारे सितारा की बदौलत है। तो इनको ग्रेटफुल और थैंकफुल होना चाहिए। अब वकार को पता है कि शादी के चक्कर में उसको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है, सितारा साथ होंगी, बट आयशा ऐसा नहीं होने देगी। आयशा और सलमा ने इनकी शादी में ये चीज़ें करनी थी, अपोजिशन करनी थी। ये चीज़ें मैं पहले नहीं बोलना चाहती थी कि क्रिटिसिज्म इतना बढ़ जाएगा कि एंड में सितारा की हार होगी, क्योंकि ये तो सब एक जैसे हैं ना। इनके चाचू, नजमा, सलमा, आयशा। अगर सलमा नहीं भी आती तो सलमा वहाँ से बैठे ऐसे तीर छोड़ेगी, वो ऐसी ऐसी बातें आयशा और नजमा से करवाएंगी वहाँ से बोलकर। तो सितारा के सारे भी जितने भी ये सोचेगी प्लान करना, प्रोग्रामिंग करना, वो सारी की सारी इन्होंने फेल कर देनी है। तो सितारा जितने मर्जी एफर्ट्स कर ले, ये लोग इनके सगे तो होने वाले हैं नहीं है।
अब रही बात कि इतने सारे इन्होंने झूठ बोल दिए कि सितारा के ऊपर सारी इन्होंने सोचा हर बार की तरह सितारा तो सामने आके बोलेगी नहीं कि फ़ारूक भाई जो कुछ मर्ज़ी बोल देंगे। नजमा ने उनको तैयार कर दिया, सामने खड़ी होकर वीडियो बनाने लग गई। उनको जो बोला गया था वो उस तरीके से स्क्रिप्ट अपनी रीड करते रहे बैठकर सामने, और बोलने में तो स्पीकर तो वो बहुत अच्छे हैं ऑलरेडी, तो वो बहुत अच्छे तरीके से कन्विंस करने की कोशिश भी कर रहे थे, दूसरों को बुरा भला कह रहे थे, खुद को बहुत अच्छा कह रहे थे। लेकिन 1 मिनट में साजिद भाई ने उनकी प्लानिंग फेल कर दी और उन्होंने क्लियर कर दिया कि फ़ारूक भाई अपनी तरफ से बोल रहे थे सितारा ना कमज़ोर है, ना वो रो रही है, ना वो गिड़गिड़ा रही है कि किसी को ना बुलाओ या मैं ऐसे नहीं करूँगी। तो मैंने, अगर आपको याद होगा तो वीडियोस में पहले ही बहुत पहले बोल दिया था कि सितारा को ये वेडिंग अटेंड नहीं करनी, क्योंकि मुझे साफ दिख रहा था कि इस शादी में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे सितारा को और नुकसान होगा, उसको डीफेम और करने की कोशिश की जाएगी, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करी जाएंगी जिसमें सलमान भी होगा। वो इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, तो वो कोई ना कोई चीज़ इस तरीके से करेगा। आयशा भी कर सकती हैं, सलमा के ऑर्डर्स हो सकते हैं, और नजमा जो बिल्कुल भी सितारा को पसंद नहीं करती, वो हमेशा दिल से सलमा के साथ है, वो सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए, क्योंकि सितारा यहाँ पे है और वो हर तरीके से उनकी हेल्प करती है फाइनेंशियली, तो इस वजह से वो सितारा के साथ जुड़ी हुई थी। जब उनको पता चल गया कि अब सितारा ने जो करना कराना था कर लिया, अब तो सिर्फ इसने यहाँ पे आके कंटेंट ही लेना है, तो वो इस चीज़ से उन्होंने थोड़ा सा अपना पासा बदलने की कोशिश की। क्योंकि देखिए, आपको याद होगा कि नजमा जी ने ये बात भी बोली थी कि सलमा को बुलाना है या नहीं बुलाना, ये फ़ारूक भाई ही बता सकते हैं, मेरे से मैं तो ये बात बता नहीं सकती। तो उन्होंने जब ज़रूरत पड़ी तो फ़ारूक भाई का कंधा बंदूक चलाने के लिए यूज़ किया। ये कोई नई बात नहीं है। जब उन्होंने दिलबर को बातें सुनवानी है, या उन्होंने सितारा को कुछ बुरा बुरा करवाना है, या उसके मुंह पे फर्नीचर दे मरवाना है, वॉट जो कुछ भी उन्होंने करना है, तो वो फ़ारूक भाई को आगे करके खुद अच्छी बन जाती हैं, और फिर सारी की सारी बात उन्होंने फ़ारूक भाई के ऊपर छोड़ देनी है। तो मैं सितारा, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पहले से पता थी, मैंने बीच बीच में अपनी तरफ से हिंट में बात करी थी, लेकिन अब ये चीज़ें सारी एक्सपोज अपने आप हो रही हैं, तो मैं इस चीज़ से खुश हूँ। क्योंकि अगर मैं ये बातें पहले बोलती तो सबने कहना था कि ये मतलब अपनी तरफ से बातें हो रही हैं। अब क्योंकि ये बातें खुलने लगी हैं, तो मैं सितारा को यही सलाह दूंगी कि इनको ये शादी बिल्कुल अटेंड नहीं करनी चाहिए। और साजिद भाई, आपको इन चीज़ का खास ध्यान करना चाहिए। अगर शादी में अटेंड करनी भी है तो आप और आपका बेटा भी आना चाहें, और अम्मी सितारा की आके अटेंड कर ले। मुझे नहीं लगता कि सितारा को ये वेडिंग अटेंड करनी चाहिए। और अगर सलमा आए या ना आए, क्योंकि अगर सलमा ना भी है तो उसके इशारों पर ऐसी ऐसी बातें होंगी कि सितारा फिर से हट होगी। और सितारा को ज़रूरत नहीं है ना, इनको सितारा की ज़रूरत थी ताकि इनकी शादी हाईलाइट हो जाए। सिर्फ एक वर्ड अब सितारा को बोलने की ज़रूरत है। मैं तो सिर्फ एक बात सितारा को बोलती हूँ कि अपने आप को प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, अपने आप को प्रायोरिटी दो, और किसी को आपको इतना हाइप देने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के कंटेंट की ज़रूरत नहीं है। आप तो सिंपल एक मोमोज़ भी बना रहे हो तो लोग आपको व्यूज़ दे रहे हैं, आपके बच्चे छोटे हैं, आपके पास वेडिंग कंटेंट नहीं है, लेकिन आप के पास और क्रिएटिविटी बहुत है। आपने एक बच्चों का बर्थडे ही सेलिब्रेट किया, आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें, हस्बैंड का करें, और भी कितने सारे ओकेजन्स आते हैं, आप उसमें वो कर लें। अभी आप वैलेंटाइन डे आएगा, अपने हस्बैंड के साथ वो सेलिब्रेट कर लें। और भी बहुत सारे ओकेजन हैं, फेस्टिवल्स हैं, आप ईद में अपना बहुत सारा अपना कंटेंट दिखा दें। लेकिन आपको, मुझे नहीं लगता कि इस शादी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी काफ़ी दे चुकी हैं अपना टाइम, अपना सब कुछ आपने वो करा। उसके बावजूद आपको पुराने कपड़े, पुराना फर्नीचर, ये सब कुछ ऑलरेडी इतना सुनने को मिला, और आपने एक शब्द भी इसके अगेंस्ट बात नहीं की, जिसका फ़ायदा सामने वाली पार्टी हमेशा उठाती रही है। और मैं आपको एक चीज़ और भी बोल देती हूँ कि अगर आप इन से अभी जान छुड़ा लेंगी तो आप बहुत बेहतर रहेंगी। अदरवाइज़ आज एक जो बात
साजिद भाई ने की तारीफ़ करूँगी उनकी कि उन्होंने फ्रंट पे आकर फ़ारूक भाई का पर्दाफाश कर दिया, फ़ारूक भाई को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, क्योंकि ये वो नजमा करवाती हैं, जो नजमा सच झूठ खुद बोलती रही हैं कि हमारे पास कॉल आती हैं, सितारा रो रही है, फलाना कर रही है। तो साजिद भाई ने बोल दिया कि हमारी ऐसी कभी बातें नहीं होती, ऐसी में कभी फ़ोन कॉल्स नहीं आती। तो उनका इशारा यही था कि ये लोग सब लोग झूठ बोलते रहते हैं, सिर्फ अगर हमारी फ़ोन कॉल पे होती है तो शादी के बारे में बात होती है कि कैसे प्रोग्राम करना है, कैसे प्लानिंग करनी है। अदरवाइज़ जो ये स्टेटमेंट्स देते रहते हैं कि सितारा ने ये कर दिया, अम्मी ने मुझे बुलाया, फलाना करा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मैं दिलबर की एक बात से अग्री करूँगी कि ये लोग अवॉइड, अगर ये सोचती है ना नजमा की सितारा को उनका पता नहीं, सितारा को भी पता है, तो उन्होंने फ़ारूक भाई को इनवाइट किया था, नजमा को नहीं किया था। नजमा तो ज़बरदस्ती वहाँ पे जाके हालात देखना चाहती थी कि किस तरीके के हैं। जब उनको लगा कि सितारा ने मुझे इतना लिफ्ट नहीं करवाया, तो अपनी बेटी को लेकर वो यहाँ आ गई और उन्होंने सोचा कि अब मैं इसको कंटेंट की तरह अपनी बेटी की शादी को यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो रिवेंजफुल औरत हैं। तो उनको लगा कि मैं सितारा को अपने तरीके से चलाऊं, जबकि सितारा की एक अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, अपनी इमेज है। तो मुझे नहीं लगता कि उनको अपनी इमेज को ब्रेकअप करना चाहिए। और अब मुझे जो सितारा को मैसेज देना है, सितारा, मुझे नहीं लगता कि आपको अपने व्लॉग्स बनाने बंद करने चाहिए, आपको उल्टा अपने बेटर कंटेंट के साथ आना चाहिए, अपनी व्यूअरशिप और बढ़ानी चाहिए। जिस तरीके से साजिद भाई ने आज शटअप कॉल दी है, तरीके से आप भी अपनी हर बात जो भी आपके मैंने पहले भी बोला था कि कोई भी आपका नाम ले कि मैं फ़ोन आया या सितारा ने ऐसी बात कही, अगर आपने नहीं कही तो आपको अपनी इमेज के को ध्यान में रखते हुए अपना पॉइंट क्लियर करना चाहिए कि ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर ये अपनी तरफ से कोई बात करता है तो वो उसको आपको एक्सपोज करना चाहिए, सो दैट आपके बारे में लोगों की राय जो है वो बहुत जिस तरीके से साफ़ सुथरी है वैसी ही बनी रहे। क्योंकि नजमा आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, वो हमेशा सलमा के साथ ही हैं और रहेंगी। और मुझे लगता है कि डिवाइन चाहते हैं कि आप इस पचड़े में ना पड़ें, आप इस वेडिंग को ना जो मुझे डाउनलोड है वो ये है कि आप इस शादी को अटेंड ना करें। अगर करनी भी पड़े तो टाइम टू टाइम जाएं, और आप इसको कंटेंट ना बनाएं। आप ना किसी को ये इजाज़त दें कि वो आपको वीडियो में ले, और ना ही आप कोई वीडियो बनाएं। जिस तरीके से आपने अपने रूल घर में रखे हुए हैं एग्जैक्टली आप वैसे रखेंगी। और अगर आपको अपने भाई की बेटी की शादी पे जाना भी हो तो ना आप खुद वीडियो बनाओ, ना किसी को अपनी बनाने दो, इनको अपना कंटेंट खुद बनाने दो। हाँ, अगर आप अपने साजिद भाई ने जैसे बोला कि विलेज वाले हाउस में आप लड़के वालों की तरफ, तो लड़के वालों की तरफ से आप खूब कंटेंट बनाएं। आप अपने विलेज में वकार वगैरह वहाँ पे होंगे, आप चाहे डांस करें, आप भांगड़ा डालें, आप कुछ भी करें, उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ नजमा के हाउस में या नजमा के भाई बहनों के उसमें आकर बिल्कुल भी आपको कोई पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं, वीडियो बनानी है। मेरी पर्सनल राय है आपको, और आप इस चीज़ों को देखिएगा, क्योंकि ये सब लोग कंटेंट के भूखे हैं। सब आपके कंधे पर सवार होंगे, सब आपको लूटेंगे, वहाँ पे अपने कंटेंट बनाएंगे। रिश्ते बनाने की किसी को कोई फिक्र नहीं है, ना ही ये रिश्तों के लिए आपके साथ हैं। ये सिर्फ और सिर्फ चैनल और कंटेंट के लिए आपको यूज़ करना चाहते हैं। तो आप अपने आप को यूज़ मत होना दें। और अगर आपने लड़के वालों की तरफ से कुछ पार्टिसिपेट, कुछ फंक्शन अपने अरेंज करने हैं, तो आप अपने विलेज वाले घर में खुद करें और इनको वहाँ पे अलाउ मत करें। क्योंकि लड़के वालों के फंक्शन अपने घर में होते हैं, लड़की वालों के अपने घर में होते हैं। तो लड़की वाले घर की वीडियो आप मत बनाएं, जो मैं आपको पर्सनल इससे क्या होगा कि आपका जो रुतबा वो बना रहेगा, आपको डिसहार्ट नहीं होना पड़ेगा, आपको कोई मिसयूज़ नहीं कर सकेगा आपकी पिक्चर, आपकी वीडियो। आप एक वीडियो बना के पहले भी अपने सब्सक्राइबर को भी ये बात जता दें कि मैंने फैमिली वालों को ये बोला है कि ना मैं उनको अपनी वीडियो में मैं कोई कंटेंट बनाऊंगी। एक दिन की शादी जिस दिन भी आपने जाना हो तो आप वो टाइम टू टाइम जाएं और वहाँ से आप अपना वापस अपने विलेज में आ जाएं। आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा रस्में करने की, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से ये छोटे छोटे बच्चे भी आकर आपको ये बोलेंगे कि आप ये नहीं कर सकती, आप वो नहीं कर सकती, आप एक बड़ी यूट्यूबर हैं, ये तो छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं। तो आपको अपना रुतबा कायम रखना चाहिए, अपनी सेल्फ़ वैल्यू को पहचानना चाहिए, प्रायोरिटाइज अपने आप को प्रायोरिटी अपने आप को देना चाहिए। और
बिल्कुल भी इनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। ये तो आपके पाँव की जूती के बराबर भी नहीं है, कहना नहीं चाहिए था ये वर्ड, बट मजबूरी में आपको बोल रही हूँ। आप एक बहुत ऊपर लेवल तक आप जाने वाली हैं। तो डिवाइन का स्पेशल मैसेज जो मेरे को मिला है वो यही है कि आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप खुशियाँ मनाइए, आपके बहुत सारे मिलियंस इस शादी के बिना भी हो जाने हैं, क्योंकि आप एथिक्स के साथ चलोगे और अपने आप को वैल्यू दोगे, जो बहुत ज़रूरी है। आपके चैनल को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ आपको अपने फियर्स को आउटकम करना होगा। और बिल्कुल भी किसी से आपको डरने की, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत, मुझे पता है आपको किसी चीज़ का डर नहीं है, लेकिन रिश्तों को बचाने के लिए जो आपने सेक्रीफाइसेस किए, ये आपके रिश्तेदार उस काबिल भी नहीं है। जो अच्छे हैं ना, वो आपके पास अपने आप फ़िल्टर होके आ जाएंगे, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो आपको यूज़ नहीं करना चाहते। जो बुरे लोग हैं वो अपने आप आपसे दूर हो जाएंगे। डिवाइन का मैसेज है, आप किसी के आगे नहीं झुकना, इमोशनल फूल नहीं बनना, कोई भी आपका मिसयूज़ नहीं कर सकता। आपने माइंड में ये बात ज़रूर कीप इट इन योर माइंड ऑलवेज़ कि मैंने किसी को अपने आप को यूज़ नहीं करने देना। आपका चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, जो मैं देख पा रही हूँ। आप सिर्फ पेशेंस रखें और अपने काम पर फोकस करें। साजिद भाई आपके साथ हैं, भगवान उनकी उम्र लंबी करे। बहुत अच्छा लगता है जब वो इतनी समझदारी से बात करते हैं। अम्मी की दुआएं आपके साथ हैं, आपके साथ और अम्मी के साथ जो कुछ भी करने की कोशिश की जा रही है वो आपको अंदाज़ा भी नहीं है। जिस तरीके से, मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि कौन किसने क्या किया, वो भी मुझे सारा पता है। बट मैं आपके लिए यही मैसेज छोड़ के जाऊंगी अभी कि आपको किसी से नहीं डरना है। बी ब्रेव, और आपने आई टू आई कांटेक्ट बनाकर बात करनी है, सबके साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करनी है कि आपने क्या, आपके बाउंड्रीज़ आपने तय करी हैं, किसको किसी ने कितना क्रॉस करना है, कितना क्रॉस नहीं करना। अगर वकार फैमिली के साथ, वो तो आपको सपोर्ट करेंगे ज़रूर, क्योंकि उनको आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। वकार तो और उनकी फैमिली जो है वो काशिफ भाई की तरह आपको सपोर्ट कर सकते हैं। बट आप अपने भाई से, अपनी भाभी से, और जो स्टेप सिस्टर, स्टेप फादर, इन सब से बिल्कुल भी कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना। ये जो वफ़ाएं हैं वो आपको कभी रास नहीं आती, आपको भी पता है। तो जो भी, जिसको भी, चाहे 6 महीने चाहे साल, जिसको भी आपने अपने घर का नमक खिलाया है, चाहे वो आपकी भतीजी हैं, आपके स्टेप फादर हैं, उन्होंने जैसे ही आपके घर से वापसी करी, आपकी एक एक बात को उन्होंने बाहर निकाल के रख दिया, जिसको हेटर्स ने बहुत बुरी तरीके से यूज़ किया। जिनको, जो आपके सपोर्टर्स के खिलाफ खड़े हो गए हैं, वो आपके वेलविशर तो नहीं कहे जा सकते। जो भी करा है मरियम ने, मरियम को आपने इनवाइट किया, इस चीज़ का भी लोगों को बहुत दुख हुआ, इसीलिए मरियम ज़्यादा टारगेट हो रही हैं। डॉली जो बहुत ही अग्रेसिवली आकर आपको प्रोटेक्ट करती हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। नौशीन को वो फिर अपनी तरफ कर लेते हैं कुछ इस तरीके की बातें करके। बट आपने अब किसी की बातों में नहीं आना, आपने अपने मन से काम करना है, जो आपका मन करेगा। और मन को, मन जीते जगजीत ऐसे बोलते हैं। अपने मन को जीत लो, सेल्फ कंट्रोल कर लो, सेल्फ लव कर लो, तो आपको बहुत प्रोटेक्शन देंगे डिवाइन। मैंने बहुत प्रेयर्स करी हैं और मुझे लगता है कि आप बहुत सक्सेस हो जाएंगी। इससे भी आप और आगे बढ़ के जाएंगी। जितनी सक्सेसफुल है उससे भी कहीं ज़्यादा मैं आपको देख रही हूँ, लेकिन आपको इतनी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। आप थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें, डिवाइन के साथ भी थोड़ा स्पिरिचुअल जाएं। अगर आप थोड़ी सी स्पिरिचुअल और होंगी तो आपको सारे रास्ते खुद ब खुद दिखने शुरू हो जाएंगे, ऐसा मुझे मैसेज मिला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात समझ लगी है, अच्छी लगी है सितारा सपोर्टर्स को, तो वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, क्योंकि चैनल की ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। और जिनको लग रहा है कि मैंने सितारा को जो भी गाइडेंस दी है वो उनके लिए ठीक रहेगी, तो वो अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।